नमस्कार। गुरु दक्षिणा क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7 वसंत भाग 2 के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। पाठ 4 एक कविता है जिसका नाम है कठपुतली। इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। यह एक छोटी सी कविता है। कठपुतली नाम से आप जान ही गए होंगे कि कठपुतली एक ऐसी गुड़िया जिसके हाथ में, पैर में और सारे शरीर में धागे बंधे होते हैं और जिसे धागों के सहारे नचाया जाता है। इस कविता में कठपुतली अपने आगे पीछे बंधे हुए धागों को देखकर गुस्सा हो जाती है, बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों बंधे हैं, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो, अर्थात मुझे स्वतंत्र कर दो। उसकी यह बात सुनकर दूसरी कठपुतलियां भी बोली कि हाँ, बहुत दिन हो गए, हमने भी अपने मन का कुछ नहीं किया। और दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि उसके मन में ये बात क्यों आई कि उसे अपने पैरों पर खड़े होना है। उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। छोटी सी कविता है। पहले कविता की पंक्तियां देखेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। पहले कठिन शब्द देखेंगे। कठपुतली, काठ की बनी पुतली, गुस्से से उबली, बहुत गुस्सा होना, पांव पर छोड़ना, पांव पर छोड़ दो, स्वतंत्र रहने दो। कविता का नाम कठपुतली, कवि का नाम भवानी प्रसाद मिश्र। प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि ने धागों से बंधी एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा को प्रकट किया है। सरल अर्थ। कवि कहता है कि जब कठपुतली ने अपने चारों ओर बंधे हुए धागों को देखा तो वह बहुत गुस्सा हो गई, बहुत क्रोधित हो गई। वह गुस्से में बोली, मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों बंधे हैं, इन्हें तोड़ दो, मुझे स्वतंत्र कर दो, मुझे अपने पैरों पर चलने दो, मैं दूसरों के इशारों पर नहीं नाचना चाहती। अगली पंक्तियां देखें। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मन के छंद, मन की भावनाएं, इच्छा, अभिलाषा। कविता का नाम लिखेंगे कठपुतली, कवि का नाम भवानी प्रसाद मिश्र। प्रसंग। इन पंक्तियों में पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा का वर्णन किया गया है। पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों के मन में भी यह बात आई कि उन्हें भी स्वतंत्र होना चाहिए। सरल अर्थ। पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियां बोली कि हाँ, हम भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, बहुत दिन हो गए हमें अपनी इच्छा से काम किए, हमने अपने मन से अपना कोई काम नहीं किया, हम भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। इन कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह मेरे मन में स्वतंत्र होने की कैसी इच्छा जागी है। अब वह सबकी जिम्मेदारी के बारे में सोचने लगी थी कि क्या स्वतंत्र होकर वे सब खुश रह पाएंगी। ये थी हमारी छोटी सी कविता। आप स्वयं सोचिए, क्या कठपुतलियां धागों के टूटने पर नाच सकेंगी? क्या वे अपनी पैरों पर खड़ी हो सकेंगी? निश्चित सी बात है कि नहीं, कठपुतलियां धागों के सहारे ही नाचती हैं। अब आते हैं इस कविता के प्रश्न अभ्यास पर। पहला प्रश्न, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली आजाद होना चाहती थी, उसे दूसरों के इशारों पर नाचना अच्छा नहीं लगता,
जब उसने अपने आगे पीछे बंधे हुए धागों को देखा तो उसे गुस्सा आ गया। दूसरा प्रश्न, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? उत्तर, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वह स्वतंत्र होने की बात कह रही थी। वे सब भी गुलामी से मुक्त होना चाहती थीं। उन्हें भी दूसरों के इशारों पर नाचना पसंद नहीं था। वे स्वतंत्र होकर अपने मन की इच्छा पूरी करना चाहती थीं, मनचाहा कार्य करना चाहती थीं। इसलिए पहली कठपुतली की बात सुनकर वे खुश हो गईं। प्रश्न नंबर 3, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? उत्तर, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह इसलिए खड़ी नहीं होती क्योंकि वह दूसरों की गुलाम है। उसका शरीर धागों से बंधा हुआ है। उसके अपने वश में कुछ भी नहीं है। बिना धागों के सहारे उसका खड़ा होना असंभव है। धागों के सहारे ही वह नाचती है। तो अभ्यास के 3 प्रश्न थे। अब आते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों पर। पहला प्रश्न, कठपुतली कविता के कवि का नाम बताइए। भवानी प्रसाद मिश्र। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? धागों से बंधे होने के कारण। कठपुतली शब्द का क्या विच्छेद है? काठ जमा पुतली। कठपुतली के आगे पीछे धागे बंधे थे। आगे पीछे शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। कवि ने डोरियों से बंधी कठपुतली की कौन सी इच्छा प्रकट की है? स्वतंत्र होने की। कठपुतलियों को किससे नचाया जाता है? धागों से। पांव पर छोड़ना का क्या अर्थ है? स्वतंत्र करना। छोटी सी कविता थी, इसीलिए इसके बहुविकल्पी प्रश्न इतने ही बने। उम्मीद करती हूँ आपको यह कविता अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगले क्लास में फिर एक अगला पार्ट लेकर आते हैं और तब तक आप इसे अच्छे से याद करिए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करें। तो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।